बताइएगा आप, आज के जो कमेटी इजलास था उसमें बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस हुए हैं। वन बाय वन तो मैं आपसे ज़रूर स्पेसिफिकली पूछूंगी, लेकिन एक ओवरऑल इजलास में क्या क्या इंकशाफात हुए उस हवाले से प्लीज़ बताइएगा। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सो प्लीज़। एक्चुअली क्या था कि आज का जो एजेंडा था जी, वो तो बहुत लंबा था, उसमें कोई 13-14 अटैम्प्ट्स थे। मोस्टली आपको पता है कि जो हाउस से बिल आते हैं वो इस कमेटी में आते हैं, उस पर डिस्कस होती है, कुछ 6-7 वो बिल थे। सही। उसके बाद एक प्रीवियस 10-12 कमेटीज़ में एक डिस्कस हुआ था, वो था एक्चुअली FBI के हवाले से। अच्छा। वो भी आज एजेंडा नंबर 7 था कि 2828 कार्टन जो सिगरेट के थे उस पर एक सब कमेटी, वो थेफ्ट हुई थी वहाँ से जो वेयर हाउसेज हैं FDR के सवाबी मैदान में। सही। आपको पता है KP में बहुत इशू होता है इनका, खास करके सिगरेट वाले मामले पे। तो उसकी सब कमेटी की रिपोर्ट थी, वो तकरीबन को 2 महीने हमने चलाई थी, उसके साथ मीटिंग की थी हमने, तो उसकी रिपोर्ट भी थी 7वें एजेंडा। उसके बाद आपने ये देखा होगा ये आजकल इस्लामाबाद में बड़ी बिल्डिंग का इशू है कि इसको तोड़ने का, जो कॉन्स्टिट्यूशन 1 जी, उसका भी एजेंडा था। CDA का पासपोर्ट का भी था। पासपोर्ट ये था, हमारे एक कुलीग हैं वो बिल लाए थे कि भाई जैसे कौमी असेंबली में सारे जो मेंबर्स होते हैं तो लाजमी वो ओथ लेते हैं, साल 2 साल 5 साल या किसी की डेथ हो जाती है तो फिर उसके मिसेज को या उनको ब्लू पासपोर्ट ऑफिशियल मिलता है। लेकिन सेनेट में ऐसे नहीं है। सेनेट में ये है कि 6 साल स्पेसिफिक हो, एक दिन भी कम हो। अच्छा। तो उसके लिए वो सेनेटर अब्दुल कादिर एक बिल भी लाए थे। तो ये 5-6 बड़े बड़े आइटम्स थे। लेकिन वो DG पासपोर्ट आपको पता है पहले वो कमिश्नर था, तब भी वो मीटिंग्स में कम आता था। अच्छा। और CDA का एजेंडा मोस्टली 2 साल में कभी भी डिस्कस नहीं हुआ इस कमेटी में। हालांकि CDA ही है यहाँ एक ही बड़ा इदारा, वो कभी भी डिस्कस नहीं हुआ। वो आते भी नहीं, कम आते हैं, उनके जो अफसर हैं वो भी नहीं आते। आज भी वो हस्बे मामूल नहीं आए, इवन वो पासपोर्ट DG पासपोर्ट बन गए। जी जी। फिर वो सब कमेटी की रिपोर्ट थी, वो मैंने पेश करनी थी, वो भी की। तो ओवरऑल आपने देखा, राउत भाई भी वहाँ थे, तो वहाँ तो वो चीज़ें ऐसी थी कि अनफॉर्चुनेट ये है कि यहाँ मोस्टली जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मिसगाइड करते हैं अपनी हुकूमत को और हमारे पॉलिटिकल लोग उनके हाथों में खेलते हैं। हस्बे मामूल आज भी ऐसे था। आपने देखा कि हर बात पे वो मिनिस्टर इसको अपोज, उसको सपोर्ट। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी है बड़े ओहदे पे जहाँ भी बैठा है अपनी मर्जी से आता है तो वो जवाबदार है इन कमेटी, और हम कमेटीज भी जवाबदार हैं पब्लिक के सामने। तो उस पर ये डिस्कस हुआ सारे मैटर्स का। अच्छा, तो ये बताइएगा कि क्योंकि ज़ाहिर क्लासेस साहब भी वहाँ मौजूद थे तो जो बाकी इश्यूज़ हैं वो ज़रूर एक एक करके जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि हमने कल भी कवर किया था इसको कि कैसे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो चाहते हैं कि जो ब्लू पासपोर्ट हैं उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको भी जो है वो ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। लेकिन आज जो है वो इंकशाफ हुआ कि जो रुकन असेंबली हैं इकबाल आफरीदी, उनके बेटे ने ब्लू पासपोर्ट का इटली में असाइलम के लिए जो है वो उसको इस्तेमाल किया है। तो ये इशू तो बार बार आता है कि अगर इस तरह डिपेंडेंट्स को दे दिया जाए तो वो मिसयूज जो है वो हो सकता है। वो तो आज एक्चुअली आपको पता है ना कि तलाल साहब जब भी बैठते हैं, एक तो वो स्टेट मिनिस्टर है, उसको इस बात का भी बड़ा गुस्सा है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो फेडरल मिनिस्टर हैं, ये स्टेट मिनिस्टर हैं, उनको वो भी गुस्सा है। वो गुस्सा आके कमेटी में उतारते हैं या सेनेट में ना। अच्छा। तो ये कोई पहला वाकया नहीं था पासपोर्ट का इसका, क्योंकि ये 28 साल से नीचे जिनकी भी एज होती है ना वो तो अभी सबको मिलता है कौमी असेंबली में। ये तो आज नई बात नहीं थी कि इंक्लूड करें। एक्चुअली वो बिल आज पेश ही नहीं हुआ था। 2 बिल थे जो सेनेटर कादिर साहब लाए थे। वो एक था कि भाई सेनेटर जब भी ओथ लेता है चाहे उसका टेन्योर 6 साल कंप्लीट नहीं होता तो उसको आप पासपोर्ट दें। सही। नंबर 2 था कि उनके जो डिपेंडेंट हैं उनको वैसे भी देते हैं ये। जब आपका टेन्योर है, विद इन टेन्योर तो है, ये तो किसी ने किसी को बताया ही नहीं, विद इन टेन्योर है। अच्छा। लेकिन वो जो आफ्टर टेन्योर कौमी असेंबली में है वैसे ही वो था कादिर साहब का कि आप उनके डिपेंडेंट को भी दे दें। तो 28 साल कोई नया नहीं हो रहा। अच्छा। अभी आ जाए जो ये इकबाल के बेटे की बात है ना कि वो गया है, आप बताइए एक बंदा गया उसने गलत काम किया है ना। स्टेट मिनिस्टर को इस बात पे गुस्सा था कि उसका ताल्लुक PTI था, तब उसने उसको किया। ये एक ही बंदा गया है जिसने मिसयूज किया है पासपोर्ट का। अभी आप आ जाए हमारे सेनेट में एक हमारे शायद डिप्टी सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ से चले गए थे अपनी मतलब वाइफ को लेके, 3-4 बच्चे थे, शायद वो स्टेप मतलब उसके जो है ना चाइल्ड थे, वो सारों को वहाँ छोड़ के चला आया। अच्छा। उसका तो कभी जिक्र नहीं किया इन लोगों ने। या ये वाहिद बंदे तो नहीं है जो गए हैं, नहीं जाना चाहिए। उसके बेटे ने गलत काम किया है, उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो पार्लियामेंटेरियन है जो आप मेन पोस्टों पे बैठते हैं उनका काम है, उनकी ज़ाती लाइफ ख़त्म हो जाती है। उनको ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए जिससे उनको कोई दाग दबा लगे। उसके बेटे ने गलत काम किया है,
इकबाल का काम है कि वो अपने बेटे को बुलाए भी, लेकिन जो उसका स्टेट मिनिस्टर का जो मतलब तलाल साहब का जो स्टांस था ना कि उसको टारगेट इस वजह से हम नहीं कर रहे, तो इसी वजह से नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया और मैं कि वो कमेटीज़ मीटिंग में आता रहता हूँ रेगुलर, तो आप उनमें से हैं जो बड़े वोकल अंदाज से बड़ी तैयारी के साथ आप हैं, शहादत अमान साहब हैं, समीना जहरी साहब हैं, पलवशा खान साहब हैं, सो आपके यहाँ इवन तल्ला महमूद साहब हैं, बड़ी अच्छी कमेटी है यहाँ पे, या कादिर साहब हो गए, दिलावर खान साहब हो गए, सारे मतलब बड़ी मेहनत और तैयारी के साथ आते हैं और हमें लग भी रहा होता है। अभी जो आपने बात की है सर, जो उन्होंने भी कहा वहाँ पे तलाल चौधरी साहब ने भी कहा, अब आप कह रहे हैं क्योंकि वो पीटीआई के हैं, अगर नवाज लीग के होते तो आपके ख्याल में वो शायद 8,000 के करीब, अगर मैंने सही लफ्ज़ उनसे सुना था कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स वगैरह के टोटल मिलाओ के सरकारी गैर सरकारी या पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो दुनिया भर में फिर इस पर वो क्वेश्चन करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपके कितने पासपोर्ट हैं आपके पास। जब आप 60,000 लाख के करीब बताएंगे तो अगला मुल्क तो डर जाएगा कि जनाब कि अगर इनको एक्सेस देते हैं इस डिप्लोमेटिक इस तक तो हमें इसका लॉस होगा और इस पर रेटिंग भी इसकी ख़राब होती है। तो आप समझते हैं कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके फैमिलीज़, उनके बच्चे 27-28 साल वट टाइम तक सबके पास होने चाहिए? इसकी ये शिकायतें भी आ रही हूँ, आप समझते हैं बहुत बड़ा नंबर है इसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का। जब सेनेटर्स एमएनए की तो समझ आती है, वजीरों की भी चलन समझ में आती है, व्हाट अबाउट द फैमिलीज़ के बच्चों की, आप उनको कैसे जस्टिफाई करते हैं सर? नहीं देखिए, बात जस्टिफाई की है नहीं ना, बात ये है कि एक्चुअली जो 60,000 नंबर था ना वो कादिर साहब ने बताया, मिनिस्ट्री इस पोजीशन में नहीं थी, उनके पास फिगर नहीं थी, उन्होंने कहा हम बाद में बताएंगे कि किन किन को जो है ये मतलब अलो है, किन को मिलता है। तो 60,000 सिर्फ आप पॉलिटिशियन न लें ना, जो आपके ब्यूरोक्रेट आते हैं ना आपके ग्रेड 21-22 में, वो तो बेताशा है ना, तो ये उनको मिलते हैं। लाजमी है जब वो 60 साल में पहुंचते हैं ब्यूरोक्रेट, तो उसके बच्चे तो जो है 28 साल के नहीं होंगे मोस्टली ना, तो लाजमी उनके बच्चों को उस वक्त नहीं मिलता। लेकिन वो जब 50s में हैं, उनकी औलाद है 28 साल में 27 साल सबको मिलता है। ये तो एक गवर्नमेंट का कानून है, गवर्नमेंट नहीं करती वो खत्म करते, हमें तो कुछ गवर्नमेंट तो आप हैं सर, ये तो सेनेटर कौमी असेंबली ने मैं उसी पे बिल बनाना होता है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आज तलाल साहब को था ना, ये कल बिल तैयार कर ले, वैसे भी बिल तो तैयार होते हैं आपको पता है, तो ये भी कर ले तैयार, खत्म हो जाएगी सबके लिए ना, किसी एक के बच्चे तो नहीं जाने। अभी मुझे मेरे ख्याल में कि तलाल साहब को कोई बच्चा नहीं होगा ऐसे, जिस वजह से वो मुखालफत कर रहा था ना। नहीं, उनके बेटे हैं माशाल्लाह, उनके बेटे, मेरा नहीं ख्याल, माई व्यू 28 से कम होंगे, 28 से कम, लेकिन इवन 28 साल भी देखे बच्चों के डिपेंडेंट का ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने के पीछे क्या रीजन है आपकी? मुझे समझ आती है कि आपने ट्रैवल करना होता है, रिप्रेजेंट करते हैं हमें, एमएनएस करते हैं, सेनेटर्स करते हैं, बाकी भी चलो ब्यूरोक्रेट भी साहब जरा आना फेयर इनफ, आगे से इतने मतलब अब देख ले 1100 तो पार्लियामेंटेरियंस बनते कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली मिलवा के, हजारों की तादाद में फिर आपके ये तो सरकारी मुलाजिम ये तो सिर्फ मौजूदा है ना, उनके आगे पीछे जो रिटायर्ड हैं वो उनके भी मिलते हैं। तो इसके क्या मतलब, लोग तो बड़े शॉक्ड होंगे कि मतलब है कि हम बाकी लोग जो हैं जिनके आप नुमाइंदे हैं वो तो बेचारे वीजा अप्लाई करें, लाइनों में लगे, धक्के गए, फिर आप लोग जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, आपके लिए तो बहुत बड़े, आपसे मुराद में सबकी बात कर रहा हूं, सबके लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज है जो एमएनएस एमपी सेनेटर्स ने ले लिया। लोग तो इस पे थोड़े से देखिए जी, इसमें कौन सा ऐसा प्रिविलेज है? 30 ब्लू पासपोर्ट पे आपके जो है ना 30-32 जो कंट्रीज हैं, 60 है मेरा ख्याल से, नहीं 30-32 मैंने पढ़ा था कौमी क्वेश्चन आवर में, कोई इतने नहीं 60 नहीं। मैं नंबर 2 ये बात आपको बताऊं, इससे ज्यादा तो जिसको यूके का अमेरिका का वीजा होता है, जिसमें सिविलियन के पास भी ना, जो जिसके पास ऑफिशियल पासपोर्ट नहीं है, उसके पास तो 52 और 60 कंट्रीज है उसी वीजाओं पे। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इस पासपोर्ट की वजह से कोई आदमी उठ जाता है ऊपर, उसको पर लग जाते हैं। लेकिन बीइंग एज अ पार्लियामेंटेरियन उन्होंने पहले कवानीन बनाए हैं पासपोर्ट के, अगर उसमें कोई भी गवर्नमेंट चेंज करना चाहती तो बेशक करें, हम उसको सपोर्ट करेंगे उसमें।